हरे कृष्णा दोस्तों और सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो ये मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ रात से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि कुछ मैं अपनी रात का रूटीन आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या फ़ॉलो करती हूँ। और यहाँ मैं ये देखिए कि मैं सारे ही खाने का सारा ही काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। मेरे बच्चे, मैं, हम लोगों का ये है कि 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग खाना ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि वैसे तो अगर कोई नियम पालन करता है तो 6 बजे के बाद खाना रात का नहीं खाना चाहिए। लेकिन कुछ मेरे हस्बैंड का रूटीन ऐसा है कि लेट हो जाता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम खाना जल्दी से जल्दी रात्रि का खाना भोजन हम जल्दी से जल्दी ही ले लें। तो पूरी कोशिश होती है, आज लेट हो गया है, नहीं हम 8 बजे तक कंप्लीट कर देते हैं, अपना सारा किचन क्लीन कर देते हैं और मंदिर के कपाट भी हम बंद कर देते हैं। मतलब जो हमारे रात का रूटीन है वो सब हम 8-9 बजे के बीच में सब ख़त्म करके गृहस्थ के हिसाब से जैसा होता है वो हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए पूरा किचन क्लीन कर दिया, बर्तन वगैरह वॉश करके सब कुछ रख दिया है। दूध चढ़ा दिया है लास्ट में, क्योंकि मेरे यहाँ शाम को दूध आता है। शाम का दूध मैंने पूरी किचन क्लीन करने के बाद मैंने दूध चढ़ा दिया। बिल्कुल लास्ट में मेरा दूध चढ़ाने का ये रीज़न रहता है कि मैं उस दूध से मक्खन है, घी है, हर चीज़ निकालती हूँ और वो सब मेरे भगवान को भी अर्पित होता है। तो मैं कभी भी खाने के बीच में दूध को नहीं करती और मैं पूरा किचन क्लीन करके साफ़ करके लास्ट में मैं अपने दूध को चढ़ाती हूँ। और बिल्कुल उससे जो उसकी मलाई होती है वो साफ़ से निकाल के रखती हूँ और फिर उसके बाद जो घी मैं बनाती हूँ वो माँ अपने भगवान का दीपक जलाती हूँ। और व्रत पूजा पाठ में हर जगह यूज़ होता है, इसलिए ये मेरा रूटीन रहता है। और यहाँ देखिए मैंने लड्डू गोपाल को यहाँ पे सुला दिया है और मंदिर का भी मैंने यहाँ कपाट बंद कर दिया है और पर्दा लगा दिया है। और यहाँ कुछ टाइम हो रहा होगा 9 या सवा 9 बजे का, इतना भी नहीं होता है मेरा। जल्दी ही मैं मंदिर 8 साढ़े 8 बजे के बीच अपना मंदिर बंद कर देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ। लड्डू गोपाल जिन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है उन्हें मैं सुला देती हूँ, जैसे अपने बच्चों को होता है ना जल्दी सो जाओ, वो वाली बातें। तो यहाँ मैं आपको टाइम भी दिखा सकती हूँ। यहाँ पे टाइम हुआ है घड़ी में 9 या सवा 9 का टाइम। अब इतना काम देख सकते हैं, घड़ी में बज रहे हैं 9:15, 9:15 और मेरा पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि कुछ चीज़ें हम अपने रसोई की कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि हम भगवान को भी अर्पण करते हैं। तो उसका विचार रख के थोड़ा सा हमें रसोई में काम करना चाहिए अपनी किचन में। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ मेरी बेटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, पीछे से कहती चली आ रही हूँ व्लॉगों में, पिछले कुछ व्लॉगों में यही सब शूट हुआ है। तो उसका है एग्ज़ाम, वो मैं सारा उसका स्टडी का मैं ही करती हूँ, तो मैं उसे लेके बैठी हूँ और वो अपना सब लर्न कर रही है, तो मैं उसको सुनने का काम कर रही हूँ या कुछ एक्सप्लेन भी करना है तो वो सब मैं उसे समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि मैं रसोई वगैरह क्लीन करके दूध को वहाँ पे दूध गर्म करती हूँ, क्योंकि दूध मेरे भगवान को भी अर्पण होता है। घी है, मलाई है, मक्खन है, तो उसको बिल्कुल मैं कभी आटे के से या कभी मतलब घर में सभी चीज़ें बनती हैं, लहसुन प्याज का खाना है, कभी बच्चे खाते हैं तो उस लिए तो उन चीज़ों से सब चीज़ों से अवॉइड करके थोड़ा सा इन चीज़ साफ़ सफाई का हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए अगर हम घर में थोड़ा पूजा पाठ की तरफ हैं तो मैं व्लॉग में आज यही बताऊंगी आप लोगों को। और इसको पढ़ाने के बाद व्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे से फिर व्लॉग शुरू होगा। तो मैंने नेक्स्ट डे का व्लॉग शूट करा है और वो सब दिखाऊंगी, मैं उसमें सब बताऊंगी कि मैं मेरा सुबह सुबह का बिल्कुल रूटीन क्या होता है और रात में मेरा सोने से पहले का क्या रूटीन होता है, वो आप लोग के साथ इस व्लॉग के साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं इसको पढ़ा दूँ और पढ़ाने के बाद फिर मैं सोऊंगी। उसके बाद मेरा सुबह 5 बजे का उठने का समय मैंने निर्धारित कर लिया है। 5 बजे मैं उठकर शुरू हो जाती हूँ जो मुझे करना होता है। और सर्वप्रथम मैं यही सोचती हूँ कि मैं रसोई में क्या ऐसा बनाऊँ
जो मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगा पाऊँ। तो ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसे ही रसोई किस काम की और ऐसा खाना किस काम का कि हम अपने ठाकुर जी को ना दे पाएँ। ज़रा विचार करके सोचिएगा कि हम खुद खा सकते हैं पर उन्हें नहीं दे सकते। जो हम खा सकते हैं वो हमारे भगवान नहीं खा सकते। अब मैं देखिए गाइस, सुबह मैं उठ गई हूँ और सुबह मैं शुरू हो गई हूँ। सुबह का मेरा रूटीन होगा, पहले मैं अपने लिए काढ़ा बनाऊँगी और काढ़ा बनाने के बाद वो मैं लूँगी। ब्रश होने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं काढ़ा लूँगी अपने लिए और काढ़ा पीने के बाद मैं झाड़ू-वाड़ू करने के झाड़ू, सफाई और फिर मंदिर की तैयारी, पूजा की, जो भी नहाने के बाद पूजा की तैयारी। तो मैं उठते ही मेरे एक विचार ये बनते हैं कि मैं क्या ऐसा बनाऊँ या कुछ भी ऐसा बनाऊँ जो मेरे ठाकुर जी पा सकें। तो हम सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि अ, हम खा सकते हैं, हमारे ठाकुर जी नहीं खा सकते, ऐसा क्यों? तो अगर हमारे ठाकुर जी नहीं खा सकते तो हम क्यों खाएँ? अगर भगवान हमारे उस चीज़ को गलत समझते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो उन्हीं की बनाई हुई चीज़ हैं। इस चीज़ पे अगर विचार करके आप देखिए कि हम वो सब खा सकते हैं और हमारे ठाकुर जी नहीं खा सकते, या हमारे ठाकुर जी अगर उसे नहीं खाते तो हम क्यों खाएं? तो कुछ ऐसा अपनी रसोई में, अपने किचन में ऐसा बनाइए जो आप अपने ठाकुर जी को दे सकें या आपके ठाकुर जी उसे पा सकें, आप उसे प्रसाद के रूप में चढ़ा सकें। तो ज़रूर एक ऐसी चीज़ बनाइए जो अपने ठाकुर जी के आगे आप रख पाए। तो मेरा हमेशा यही विचार रहता है, भले ही एक रोटी आप बनाइए, साफ आटे आटे को गूँथ के एक रोटी बनाइए, उस रोटी पे घी रखिए, थोड़ा सा गुड़ रखिए और अपने ठाकुर जी के सामने रखिए और फिर अपने भोजन में उसे मिला के खाइए। फिर आनंद देखिए कि खाने का कितना आनंद आता है। तो मेरे सारी ही माताएं बहनों से ये एक मैसेज है कि कोशिश करके देखिएगा कि आपके यहाँ आजकल सभी के यहाँ लड्डू गोपाल सभी के यहाँ हैं, सबने रख लिए हैं। मतलब शौक में भी रख लिए हैं, कुछ लोगों ने दिखावे में भी रख लिए, मंदिर की सजावट के लिए भी रख लिए। लेकिन आप ये सोचिएगा कि आपने जब उन्हें रख लिया है तो क्या आप उन्हें कुछ पवाते हैं, कुछ देते हैं उन्हें? या फिर वही मिश्री, मक्खन, मिश्री और किशमिश, ड्राई फ्रूट्स दे दिए, रख दिए। एक बार विचार करके देखिए कि क्या आप पूरे दिन उस पर रह सकते हैं? 2-4 दाने मिश्री के आप चढ़ा देते हैं भगवान के आगे, क्या आप उससे रह सकते हैं? आपको भोजन चाहिए। तो क्यों ना हम अपनी रसोई में कुछ ऐसा भोजन बनाएँ जो हम अपने ठाकुर जी को भी पवा पाएँ। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी, अगर किसी के यहाँ भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ भी बनाएँ, भले 1 कटोरी खीर बनाएँ या 1 रोटी बनाएँ, 1 पराठा बनाएँ और शुद्धता से, पवित्रता से और उसको भगवान के आगे अर्पण करने लायक बनाएँ और रोज़ रखें उनके सामने। क्योंकि बहुत ही अंदर से बहुत खराब महसूस होता है अगर अगर आप ये सोचें कि हम पा लेते हैं, हम अपने प्रभु को नहीं पवाते हैं, तो ऐसा भोजन किस काम का हमारे लिए? तो फिर वो भूख शांत करने वाला ही भोजन हुआ ना, प्रसाद तो वो हुआ ही नहीं। तो प्रसाद बनाइए और प्रसाद के रूप में आप उसे पाइए, तब देखिए आपका जीवन कितना मंगलमय और आनंदमय होगा। और यहाँ मैं लगी हुई हूँ झाड़ू में, और झाड़ू-वाड़ू करने के बाद थोड़ा साफ-सफाई, जितना जितना जहाँ मुझे पूजा पाठ करना है वहाँ का मैं साफ सुथरा करने के बाद ही नहा के और पूजा, जो मुझे जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। झाड़ू सफाई का काम करने के बाद मैं दोस्तों नहाऊंगी और नहाने के बाद मैं मंदिर में युगल सरकार की करूंगी सेवा, मतलब उनका स्नान दान और फिर उनके वस्त्र। और बहुत बड़ा लगता था पहले, लेकिन अब कुछ भी नहीं लगता। अपने कामों से, अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या से शायद बहुत ही कम प्रभु की सेवा, उतनी सेवा जो सोचते हैं ना कि अब ये भी करना है, ऐसे करना, अरे इतना बड़ा क्यों करें, जो पहने हुए हैं वो पहने रहें, 1 महीने तक पहने हुए हैं। किसी किसी के लड्डू गोपाल को मैंने देखा है, लड्डू गोपाल ला के रख लिए हैं, उनके नीचे कागज़ बिछा हुआ है, अगरबत्ती धूप बत्ती से जल गया है, धूप बत्ती की
भभूत पड़ी हुई है और लड्डू गोपाल के कपड़े महीनों तक बदले नहीं गए हैं, ऐसा नहीं है। ये सब गलत है। ये आप उन्हें ले आए हैं, आप उन्हें विग्रह रखने से पहले सोचिए कि हम क्यों लाए हैं और क्यों कर रहे हैं। आपके अंदर वो भाव आया ही नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मैं अष्ट धातु की मूर्ति में, लकड़ी में और संगमरमर वगैरह जो होता है उसमें, उस सब में वास करते हैं। प्रभु उसमें वास करते हैं। इसलिए आप अष्ट धातु की मूर्ति जो लड्डू गोपाल की अष्ट धातु से बनती है, उसमें प्रभु वास कर रहे हैं। इसलिए उन्हें नहवाइए, पवाइए उनको और उनकी सेवा करिए। तो ये नहीं है कि बस दिखाने के लिए मूर्ति ले आए फिर रख लिया, नहीं, बंद करके चले गए, ये सबसे ज़्यादा अपराध है। आप बंद करके चले गए, उन्हें सब में ले जाइए, थैले में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ लेके चले जाइए। इतना बड़ा बैग लेके आप चले जाते हैं, खाने का सामान, बच्चे पिकनिक पे जाते पूरा थैले में इतना पिकनिक का सामान भर लेते हैं, आप एक ठाकुर जी लेके नहीं जा सकते? उन्हें साथ में लेके जाइए और इतना बड़ा विग्रह रखिए। मैं आप लोगों से कहूँगी इतना बड़ा विग्रह होना चाहिए कि आप उन्हें संग में लेके जा सकें। अगर आप उन्हें ताले में बंद करना है तो वो ना करें और उन्हें संग में लेके जाइए। यहाँ मैं नहा धो के आ चुकी थी और देखिए जो भी मैंने बनाया है, और मैं फ्रूट्स हैं, ये पोहा होता है वो मैंने सिंपल देसी घी में भून के और उनके सामने रख दिया, तुलसी पत्र रख दिया। बच्चे नाश्ते में खाएंगे, ऊपर से नमक डालेंगे, हम लोग बिना नमक का मैंने उनके सामने रख दिया है। पा लेंगे, फ्रूट रख दिया है, जो भी कुछ है मैं लेती हूँ, दूध है वो मैंने रख दिया है। तो अ, सामने रख दिया ठाकुर जी के, जो पाएंगे वो पा लीजिए और जो भोजन बनेगा वो भी उनके सामने रख देंगे। एक रोटी बनेगी, सूखी रोटी सब्जी, वो रख देंगे। तो आप लोग मुझे भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहा धो के आके और मैंने दीपक वीपक जला दिया था अपना, मंत्र जाप, जो भी आरती पूजन, जो मुझे दीपक जलाना है, जो मुझे करती हूँ वो मैं कर चुकी हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह ना मंदिर के पास बैठ के जो वाइब्रेशन मिलती है ना, उसका तो आनंद ही कुछ और है। और दुनिया में कहीं कोई सुख नहीं है जो हरि शरणम जो कहा जाता है ना, वो धाम तक आप कैसे पहुँचेंगे और कैसे आप भगवान प्राप्ति करेंगे। तो अगर शुरुआत करेंगे धीरे धीरे तो पहुंच जाएंगे अपने आप। एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी तीसरी और पहुंच जाएंगे आप अपनी मंजिल तक। तो जो भी मैंने है फ्रूट्स वगैरह, और जो मैंने लड्डू गोपाल को भी यहाँ स्नान वगैरह गुनगुने पानी से करा के बिठा दिया है, और सबकी सेवा, सबका वस्त्र, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है। और थोड़ा मंदिर में लाइट लगाने की सोच रही थी, वो हो नहीं पाया है, वो भी करूँगी किसी दिन। और यहाँ बनाऊँगी हस्बैंड का खाना, उनके लिए नाश्ता। तो रोटी बनेगी और चने आलू की सब्ज़ी रेडी करी है, और बिना लहसुन प्याज की, मैं ज़्यादातर खाना बिना लहसुन प्याज का ही रेडी कर देती हूँ। और यहाँ मैं रखूँगी ठाकुर जी के पास पहली थाली, तो उनको हस्बैंड को लगा दूँगी। और फिर उसके बाद हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब मेरे प्रभु का भोजन बन जाता है, मतलब प्रसाद बन जाता है, मैं भोजन नहीं कहूँगी, प्रसाद जब मैं बना देती हूँ उसके बाद मैं किचन में बना लेती हूँ। बच्चों की कभी कभी ज़िद हो जाती है कि मैगी बनानी है, या फिर कुछ उनकी ऐसी चीज़ है जिसमें कि लहसुन प्याज का उपयोग करना पड़ जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से हम नहीं छोड़े हुए हैं उस चीज़ को ग्रस्त में। तो आगे क्या होगा, प्रभु की क्या मर्ज़ी, अगर हम चाहेंगे, वो चाहेंगे और हम भी चाहेंगे तो हम उसको, उसका भी त्याग करेंगे। कोशिश करती हूँ कि मैं अपने भगवान का जो भी प्रसाद बनाऊँ, उससे पहले पूरी रसोई क्लीन होनी चाहिए और उनका प्रसाद बन जाए, उसके बाद मैं बच्चों के लिए थोड़ा मोड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ रोटी सब्जी प्रभु का प्रसाद बन रहा है, और फिर पाएंगे हम लोग भी उसे नाश्ते में। और फिर उसके बाद मैं टिफ़िन में बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए, जो मैं कह रही हूँ ना, मैं रात में सोचती हूँ कि सुबह मैं अपने युगल सरकार को क्या पवाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड के लंच में क्या दूंगी। हर गृहिणी का ये सोचना होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है जब हम अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, तो हम अपने प्रभु के लिए क्यों नहीं सोच सकते, अपने घर के मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए क्यों नहीं सोच सकते। तो आज मैं व्लॉग यही लेके आई हूँ, और मेरे मेन व्लॉग में यही मेरी बात है कि आप प्रसाद स्वयं से बनाएं, थोड़ा सा बनाएं,
कोई वक्त नहीं लगता, बहुत थोड़ा सा बनाने के लिए, और फिर अपने प्रभु को पवाएं उसको और फिर पाएं उसको, तो बहुत ही अच्छा महसूस होगा। मैं ये रोटी सब्जी उनको करूँगी, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड लेंगे और फिर उनका शेक बनेगा। और लंच में मैं जवे बनाऊंगी, जैसे बताया ना पीछे, मैं पहले ही सोच के बैठी हूँ। जब मैं अपने प्रभु को पवाने के लिए सोच सकती हूँ, तो वो भी मेरे रक्षक, मेरे पति हैं, तो उनके लिए क्या, तो वो भी सोचा हुआ है। बच्चे भी खा लेंगे। और वो बनाऊंगी मैं, नमकीन सेवइयाँ जो होती है ना, वो बनाऊंगी मैं, आलू मटर टमाटर वमाटर डाल के, और खूब अच्छा सा। और मिर्च मिर्च मसाले जो भी, हल्दी पाउडर और ये सब डाल के मैं वो बनाऊंगी। वो जाएगा लंच बॉक्स में उनके, और ये खाएंगे वो। शेक मैं पीछे दिखा चुकी हूँ, एक शेक बन रहा है। आप वो शेक भी बना के अपने भगवान को प्रसाद में अर्पण कर सकते हैं। उसमें केला, दूध, ड्राई फ्रूट, दूध, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे भगवान पा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, मतलब सात्विक ही है वो, तामसिक उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे प्रभु ना पा सके। मैंने अभी तक ऐसा नहीं करा उनके साथ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड अपना एक बना के रखे रहते हैं। कभी हम सब लोग अपने लिए जिस दिन बनाएंगे, तो हम अपने प्रभु के लिए भी उसको अर्पण करेंगे। तो आज व्लॉग मैं यही एंड करूँगी, क्योंकि अगर हर चीज़ दिखाऊंगी तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नया जो बताऊँ, तो छोटे छोटे व्लॉगों में आप लोगों को दिखाऊँ। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज के व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा। लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या जो मैं ये सोचती हूँ ये मैं सही सोचती हूँ, या आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, तो बताइएगा। और फिर ये देखिए, यहाँ पे मैंने कहा ना, मैं ये सब सोच के पूरा मेरा एक फिक्स हो जाता है कि मुझे क्या करना है। ये भून के रखा है, और फिर ये यहाँ मैं ये जवे बनाऊंगी, भून के रख लिए मैंने। और मैंने बताया कि टमाटर, आलू, मटर, गाजर, ये सब डाल के मैंने ये फ्राई कर लिया है। और उसके बाद मैं इसमें जवे डाल दूंगी, नमक और हरी मिर्च काट दी थी वो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ये मैं बनाऊंगी, और ये जाएगा उनके लंच बॉक्स में। तो कई चीज़ें बनानी पड़ती हैं, पीछे से भी दिखाती चली आ रही हूँ, कई चीज़ें बनानी पड़ती हैं। जब हम अपनी रसोई में इतना कुछ अपने लिए बना सकते हैं, तो क्या अपने भगवान के लिए, अपनी युगल सरकार के लिए एक प्रसाद नहीं बना सकते? तो हम सबको ये एक बार फॉलो करना चाहिए। मैं तो ये करती ही हूँ, और ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना था मुझे, और यही बताना था। मेरा ये रूटीन भी है, तो मैंने कहा व्लॉग से मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी। और ये देखिए रेडी हो चुका है, और ये जाएगा उनके टिफ़िन बॉक्स में। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सभी को फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी मैं। और सभी से ये मैं भी कहूँगी कि सब यही फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।